नमस्कार मित्रों, पुनः हाजिर है आप ही के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु में। ज्योतिष विधा इतनी सटीक है कि अगर आपको अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान सब कुछ पता है तो आपकी जो लगन निकलती है उसमें लगन के द्वारा पूरी जानकारी आपको मिल सकती है। लगन के अनुसार नक्षत्र निकाले जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं मेष राशि के बारे में। और मेष राशि में 9 चरणों में 2 नक्षत्र आते हैं। भरणी नक्षत्र दूसरा नक्षत्र है और तीसरा नक्षत्र जो आता है कृतिका, उसका एक चरण इसमें शामिल होता है। तो भरणी नक्षत्र के बारे में, भरणी के लोग कैसे होते हैं, इस भरणी नक्षत्र का जो लॉर्ड है वो शुक्र होता है और इसका जो सिंबल है वो स्त्री की गुप्तांग के अनुरूप होता है और राशि मेष होती है। इस भरणी के जो लोग होते हैं बहुत ही परिश्रम से अपने आप को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, उन्नत लेवल तक पहुंचते हैं, बलवान होते हैं, शौकीन होते हैं। इनको छिपे हुए कार्य यानी सीक्रेट जॉब्स बहुत पसंद होते हैं। दुर्बल चरित्र नहीं होता, इसलिए सीक्रेट सर्विसेज में ये लोग काफ़ी आगे जाते हैं। सृजनात्मक यानी कोई ऐसा काम करते हैं जो इनके ही अनुरूप हो और इनके द्वारा बना हो। सीखने की इच्छा होती है, उत्साही होते हैं, ऊर्जावान होते हैं और इनके साथ एक होता है, कभी ये खुश हो जाते हैं, कभी गमगीन हो जाते हैं, मनमौजी होते हैं और समाज के विरुद्ध कई बार काम करते हैं, नियम तोड़ते हैं। और इनका मुख्य जो स्वभाव होता है वो नारी के सम्मान होता है। नारी यानी स्त्रियोचित इनके अंदर गुण भी बहुत होते हैं। भरणी वालों की बात हो रही है। इनका व्यवसाय जो है नर्सरी टीचर हो सकते हैं, प्राइमरी टीचर हो सकते हैं, दवा के, केमिकल के काम कर सकते हैं, कॉफ़ी, तंबाकू, नर्स का काम कर सकते हैं, यानी नर्स से नीचे जो थोड़ा लेवल होता है उस लेवल के काम कर सकते हैं। बच्चों की पुस्तकें, खेल कूद के सामान, एजुकेशनल टॉयज, इस तरह के व्यापार या फैक्ट्री में बढ़ सकते हैं। पेट्रोलियम, पशुपालन, मॉडलिंग या सीक्रेट सर्विस बताया आपको। ये लोग बहुत ही आकर्षक होते हैं और इनके नेत्र बड़े बड़े होते हैं। इनकी आंखें बोलती हैं और इनकी आंखों से ही व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है। सिर बड़ा होता है इनका, मोहक अदाएं होती हैं इनकी मुख्य दिशाएं होती है पूर्व से दक्षिण। इनके देव होते हैं यमराज, जिन्हें धर्मराज भी कहते हैं। इनके गुण कैसे होते हैं? राजसी गुण होते हैं, भौतिक सुख इनको पसंद है। 4 चरण होते हैं। डिग्री बहुत जरूरी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है ज्योतिष की विधा के अंदर। अगर डिग्री के अनुसार जब हम विवरण देते हैं तो वो बहुत हद तक 90% सत्य निकलता है। इसलिए ये नक्षत्रों में भी डिग्री देखी जाती है। भरणी नक्षत्र का जो पहला चरण होता है उस चरण में मेष राशि होती है और सूर्य का नवांश होता है। तो प्रथम चरण के अगर कुछ लोग हैं, जो लोग हैं वो रचनात्मक कार्यों में लगेंगे और रचनात्मक कार्य इतनी तन्मयता से करेंगे, इतनी मेहनत से करेंगे कि उसमें डूब जाएंगे। आत्म केंद्रित होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, अपने आप में मस्त रहते हैं। लेकिन कई बार इसी व्यवहार के कारण अनजाने में दूसरों को ठेस पहुंच जाती है। दृढ़ संकल्प होता है, कर्मठ होते हैं, लेबोरियस होते हैं। इसके भरणी नक्षत्र का जो दूसरा चरण होता है बुध का नवमाश होता है और किसी का भी जो सेकंड चरण है भरणी का, तो वह व्यवहार कुशल व्यक्ति होगा, परिश्रमी होगा, सेवा करेगा, सहयोग करेगा, व्यवस्था, मैनेजरियल कैपेसिटी है। किसी भी तरह की किसी भी व्यवस्था में जहाँ पे बहुत परेशानी हो, ये लोग बहुत अव्वल होते हैं। अच्छी निपुणता के साथ उस कार्य को निपटाते हैं। तृतीय चरण है अगर किसी भरणी नक्षत्र में किसी व्यक्ति का, तो ये शुक्र का नवमाश है। ये बहुत उत्तम नक्षत्र होता है। इसमें 2 विरोधी धाराएं, 2 विरोधी विचार अगर किसी व्यक्ति के हैं, उनमें भी ये तालमेल बैठाने की बहुत बड़ी क्षमता रखते हैं। अपोजिट सेक्स के साथ इनके बहुत ही प्रगाढ़ संबंध होते हैं। चौथा चरण होता है
भरणी नक्षत्र का अगर किसी का है तो इनके अंदर भरपूर ऊर्जा होगी, मौलिक विचार होंगे, अन्वेषण यानी ये सीक्रेट सर्विस में जा सकते हैं, रॉ में जा सकते हैं, सीबीआई में जा सकते हैं, इस तरह में, और काफ़ी आगे उन्नति करते हैं। खोजी प्रवृत्ति होने के कारण ऐसी सर्विसेज में इनका बहुत रुतबा होता है। इनके मुख्य जॉब और बता देता हूँ, क्योंकि ये मेष राशि से संबंधित है, मंगल की राशि है, शुक्र भी साथ लग रहा है। ऐसे लोग ज़्यादातर अग्निशमन विभाग के अधिकारी, कोयला, पेट्रोलियम, मोटर गाड़ी के शोरूम, मोटर गाड़ी की रिपेयर, वर्कशॉप, मनोविनोद यानी यहाँ हास्य मजाक के कामों, नाटक वगैरह में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मॉडलिंग, रूप सौंदर्य के साधन, कोई इस तरह के प्रोडक्ट बनाने में इनका दिमाग लग सकता है। यौन रोगों के डॉक्टर बन सकते हैं अगर बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं। नर्सरी टीचर हमने बताया ही है, और सीक्रेट सर्विस आपको बताया है। इसके और मुख्य बात ये बता देते हैं आपको कि ये सब चीज़ें अगर आपके भरणी नक्षत्र भी है और डिग्री बहुत थोड़ी है, राशि की भी डिग्री कम है, लगन आपकी कमज़ोर बन रही है, तो ये फल उतने उत्तम नहीं मिल पाएंगे आपको। लगन आपकी मजबूत हो, डिग्री उत्तम हो, बालावस्था ना हो यानी 3, 4, 5 डिग्री की ना हो, या 27, 28, 29 की ना हो, ये प्रौढ़ अवस्था होती है। और इनके ऊपर किसी क्रूर ग्रहों की दृष्टि भी ना हो। ये बहुत मुख्य बातें मैं बता देता हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि आपका ये हमने वीडियो देखा और ये हमसे मैच नहीं कर रहा, तो डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। और 5वां भाव, 7वां भाव, 9वां भाव, 11वां भाव भी मुख्य होते हैं। इनमें भी शुभ ग्रह बैठे होने चाहिए। ये ना हो कि आपके शुभ ग्रह 6, 8, 12 में बैठे हैं तो फलों में बहुत कमी रहती है। दोस्तों, आप हमारा चैनल देखते हैं, बहुत प्रसन्नता होती है। जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए। और कोई एक प्रश्न पूछने की जिज्ञासा हो तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ऊपर है, भेजिए, लिखकर भेजिए। कोशिश करेंगे आपके उस प्रश्न का निवारण करने की। धन्यवाद। नमो नारायण।